हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के बारे में। यानी हमारा कोई नंबर सीरीज़ दिया हुआ हो तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि हमारा ये गिवन नंबर सीरीज़ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। अगर वो नंबर सीरीज़ हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो उसका nth टर्म क्या होगा वो फाइंड करना सीखेंगे। और क्या सीखेंगे कि गिवन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के सीरीज़ का सम क्या आएगा वो आज निकालना सीखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। अगर ये देखिए हमारा एक नंबर सीरीज़ है तो हमें क्या आइडेंटिफाई करनी है इसमें, क्या ये हमारा गिवन नंबर सीरीज जीपी में है या नहीं। अगर हम तो इसको मान ले फर्स्ट टर्म, क्या मान ले फर्स्ट टर्म ए कितना हम लोग का दिया हुआ है 2। सेकेंड टर्म कितना दिया हुआ है 4। सेकेंड टर्म कितना दिया हुआ है यानी A2 हमारा कितना दिया हुआ है 4। तो अगर देख क्या रहे हम इसमें कि अगर मैं सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करूं और तो हम लोग क्या मिलता है सेकेंड टर्म बाई में अगर मैं फर्स्ट टर्म करूं तो क्या मिल रहा है 4/2 यानी कितना आ रहा है 2 के इक्वल आ रहा है। सेम वे से अगर मैं थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म करूं, क्या करूं थर्ड टर्म बाई में सेकेंड टर्म करूं तो हम लोग कितना आ रहा है 8/4 यानी इसमें भी क्या आ रहा है 2 आ रहा है। सेम वे से फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करूं, फोर्थ टर्म बाई में थर्ड टर्म करूं, फोर्थ टर्म कितना है 16, थर्ड टर्म कितना है 8 यानी कितना आ रहा है 2। यानी सबका रेशियोज क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं। सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाई सेकंड टर्म, ओके सबके रेशियोज क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं। तो जो रेशियोज आ रहा है इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़ कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो ये क्या होता है हम लोग का सेकेंड टर्म बाई में फर्स्ट टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे आर से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं आर से। यानी A2/A1 का जो वैल्यू होगा किसके इक्वल होगा हम लोग का A3/A2 डॉट 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 ये क्या है इक्वल आते जाएंगे। यानी अगर हम लोग देखें AN बाई में AN-1 सारा वैल्यूज क्या आएंगे इक्वल आएंगे। वो किसके इक्वल आएगा हम लोग का कॉमन रेशियो के इक्वल आएगा। तो इस वजह से हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारा गिवन नंबर सीरीज जीपी में है या नहीं। अगर जीपी में होगा तो कंडीशंस क्या होंगे कि कॉमन रेशियो सबके क्या आएंगे सेम आएंगे। ओके इस वजह से हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि हमारा गिवन नंबर सीरीज जीपी में है या नहीं है। ओके इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे कि अगर ये हमारा जीपी दिया हुआ है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है तो इसके एन टर्म क्या होंगे। बोलने का मतलब कि 8वां टर्म 10वां टर्म 20वां टर्म 50वां टर्म क्या हो सकता है वो निकालना हम लोग आज के क्लास में सीखते हैं। चलिए देखिए अगर देखें एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिए हम लोग क्या 2 4 8 16 32 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है पता कर सकते हैं। यानी कॉमन रेशियोज को निकाल दें देख रहे हैं क्या कॉमन रेशियो सेम आ रहा है। तो अगर इसी से बेसिस सीरीज अगर चलता जा रहा हो हमसे पूछ दें इसका 15वां टर्म क्या हो किस वजह से फाइंड करेंगे। तो अगर हम लोग देखें फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 2 है, सेकेंड टर्म हमारा क्या है 4 है। तो इस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 और हम लोग का इसमें कॉमन रेशियो कितना आ रहा है कॉमन रेशियो कितना आ रहा है हम लोग का 2 आ रहा है। यानी R किसके इक्वल है 2 के इक्वल है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × R फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो। सेम वैसे अगर थर्ड टर्म देखूँ तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा हम लोग का 8 यानी ये किसके इक्वल लिख सकता हूँ 2 × 4 या फिर 2 × 2 का पावर 2 मीन्स 2 × R का स्क्वायर। किस वजह से लिख सकता हूँ क्योंकि हमारा कॉमन रेशियो कितना है 2 है।
सेम वैसे फोर्थ टर्म अगर पूछा जाए तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा 16 हम लोग का है, यानी 2 × 8, और इसको और क्या लिख सकता हूँ 2 × 8 को 2 का पावर 3, और कॉमन रेशियो कितना है 2, तो 2 × r पावर 3। ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट टर्म, और ये कॉमन रेशियो। ओके, तो क्या देख रहे हैं, ध्यान हम लोग क्या दे रहे हैं कि जो सेकंड टर्म हो रहा है तो पावर कितना आ रहा है इसका 1 आ रहा है। तो क्या इस पावर को हम लोग इस वे से लिख सकते हैं 2 × r का पावर 2 - 1। थर्ड वाला अगर देखूं इसको क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2 × r का पावर 3 - 1। सेम वैसे फोर्थ का अगर लिखूं तो 2 × r का पावर 4 - 1। तो हम लोग क्या ध्यान दे रहे हैं कि किसी का भी nth टर्म यानी गिवन एपी का nth टर्म क्या हो सकता है, तो हम लोग का फर्स्ट टर्म जो आ रहा है, जैसे फोर्थ टर्म निकाल रहा हूँ तो फर्स्ट टर्म इंटू r का पावर 4 - 1। तो अगर nth टर्म होगा तो क्या हो जाएगा r का पावर n - 1 आ जाएगा। ये किसका आ जाएगा nth टर्म ऑफ गिवन जीपी। ओके, ये क्या निकल गया हम लोग का फॉर्मूला। ये अगर पूछ दे इस जीपी का 10वां टर्म क्या हो, सपोज पूछ दे 10वां टर्म 10th टर्म, तो A10 क्या हो जाएगा हम लोग का, तो 2 × 2 का पावर कितना आएगा 10 - 1 मीन्स कितना आएगा 2 × 2 का पावर 9। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यूज आ जाएगा कौन सा 10th टर्म का वैल्यू आ जाएगा। यानी इसका अगर वैल्यू देखें कितना जा रहा है 1024। ये कौन सा आ रहा है 10वां टर्म आ जा रहा है। अगर आगे देखें इसके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस का सम हम लोग किस वे से फाइंड कर सकते हैं। सब अगर क्या करें एक जीपी है, हम लोग क्या करें एक जीपी का जनरल टर्म लिखें, जैसे हमारा फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए आर 3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म क्या आ जाएगा nth टर्म ए आर n - 1। ओके, तो हम लोग का क्या फाइंड करनी है, इसका सम फाइंड करना है। तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का A1 प्लस A1 को हम लोग ए भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो क्या आ जाएगा ए आर प्लस ए आर 2 प्लस डॉट डॉट प्लस ए आर n - 1। इसका हमें सम निकालनी है। क्या करें कि गिवन जो हमारा जीपी है उसमें r का इंटू कर दें, r एन आ जाएगा। अगर इसमें r का इंटू करेंगे तो क्या बनेगा ए आर, यहाँ पर हम लोग लिख दें ए आर, फिर इसमें ए आर का इंटू करेंगे, इसमें r का इंटू करेंगे कितना आ जाएगा ए आर स्क्वायर डॉट 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 डॉट। अगर लास्ट वाला टर्म में r का इंटू होता है तो क्या आ जाएगा हम लोग का ए आर एन। नहीं समझ में आ रहा है तो देखेंगे ए आर n - 1 इंटू आर की, यानी r का पावर कितना है 1, ए आर n - 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा ए आर एन, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या ए आर का पावर n। ये क्या आ जा रहा है जब हम लोग गिवन जीपी में r का इंटू कर रहे हैं तो क्या करें दोनों को सम कर दें, हम लोग क्या करें इससे इसको माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा एस एन माइनस आर एस एन। तो हम लोग क्या पा रहे हैं ये टर्म सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, इससे पहले अगर टर्म देखें तो क्या आ जाएगा ए आर n - 1, तो ये भी क्या कर देगा इसको कैंसिल कर देगा। बच क्या गया लास्ट में हम लोग का, फर्स्ट में बचा है ए और लास्ट में क्या बची हम लोग का माइनस
ए आर एन, दोनों में अगर एस एन का कॉमन ले लें तो 1 माइनस आर हम लोग को देखने को मिलेगा, इक्वल टू क्या आएगा, ए माइनस ए आर का पावर एन। देन एस एन क्या हो जाएगा हम लोग का, ए माइनस ए का ए इंटू आर का पावर एन बाई में 1 माइनस आर। दोनों में क्या दिख रहा है हम लोग कॉमन, ए कॉमन दिख रहा है, 1 माइनस आर का पावर एन बाई में 1 माइनस आर। तो ये क्या आ गया हम लोग का, सम ऑफ गिवन एंड टर्म ऑफ जीपी। इसको हम लोग मॉडिफाइड करके इस वे से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एस एन इक्वल टू ए, अगर माइनस ऊपर से कॉमन ले लें और नीचे से भी तो हम लोग क्या आ जाएगा, आर एन माइनस 1 बाई में हमारा आर माइनस 1, ये क्या आ जाएगा, सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, इस पे बेस्ड कुछ सम्स को देखते हैं। हाँ, थोड़ा ध्यान देने की बात क्या है कि अगर हम लोग का आर का वैल्यू मोड में हो और लेस देन 1 हो, तब हम लोग ये यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, तब हम लोग ये यूज़ करेंगे। अगर आर का वैल्यू क्या हो, लेस देन -1 या फिर आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, तो हम लोग ये यूज़ करेंगे। ओके, तो हमें क्या ध्यान देना है इस पर, ये वाले टर्म पे ध्यान देंगे, ठीक है। अगर जब हम लोग कॉमन रेशियो का वैल्यू -1 से लेस हो या 8 से ग्रेटर हो तो सम का फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे। अगर कॉमन रेशियो पॉजिटिव में आ रहा हो बट लेस देन 1 हो, देन हम लोग का क्या आ जाएगा, सम ऑफ एन टर्म ऑफ गिवन जी पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। चलिए आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं, जिसमें स्टार्ट हम लोग करेंगे आइडेंटिफाई करना कि गिवन सीरीज़ हमारा जीपी में है या नहीं, उसके एन टर्म, फिर हम लोग सम्स करेंगे इस पे बेस्ड। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोल रहा है, फाइंड द 15 टर्म ऑफ गिवन सीरीज। तो पहला, क्या ये सीरीज़ हमारा जीपी में है या नहीं, चेक कर लें। तो सेकेंड टर्म बाय में फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म हमारा क्या है, 1/√3 और फर्स्ट टर्म क्या है, √3। अगर सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 1/√3 इंटू 1/√3 यानी 1/3। एंड हमारा थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म अगर देखें तो क्या जा रहा है, 1 बाई में 3√3 बाई में 1/√3। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1/3√3 इंटू √3 बाई में 1 कैंसिल, यानी 1/3 आ रहा है। तो हमारा गिवन सीरीज क्या है, जीपी में है। हमें क्या बोल रहा है, 15 टर्म फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म हमारा क्या आ रहा है, फर्स्ट टर्म यानी ए हमारा कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है। कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो आर, तो अगर देखें A2/A1 कितना आया, 1/3 आया। हमें क्या पूछा है, 15 टर्म, 15th टर्म इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का, AR 15 - 1 यानी फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, √3, कॉमन रेशियो कितना है, 1/3 का पावर 15 - 1 यानी कितना आ जाएगा, √3 इंटू 1/3 का पावर 14। ये क्या आ जाएगा हम लोग का, 15th टर्म ऑफ गिवन जीपी। चलिए आइए आगे और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। विच टर्म ऑफ जीपी इज़ 128, यानी जीपी का कौन सा टर्म हमारा 128 होगा। तो हम लोग क्या पढ़ें, nth टर्म
इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, ए आर का पावर एन माइनस वन होता है। यानी इस जीपी में देखें तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म यानी ए हमारा कितना आ रहा है, टू आ रहा है। कॉमन रेशियो अगर देखें आर, ये किसके इक्वल होगा, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म। मीन्स सेकेंड टर्म हमारा है क्या है, टू रूट टू बाई में फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, टू है, यानी कितना आ रहा है, रूट टू आ रहा है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि कौन सा टर्म हमारा ये 128 के इक्वल होगा। तो क्या करें, nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करें, जिसका जिसका वैल्यू हमें मालूम है वो मेंशन कर दें। जैसे हमें क्या मालूम है, फर्स्ट टर्म मालूम है टू, एंड कॉमन रेशियो मालूम है रूट टू का पावर n माइनस वन। इसका वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, 128। क्या है, 128। हमें फाइंड करना है ऐसा वैल्यू n का कि जिससे इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आ जाए, 128 आ जाए। तो अगर हम लोग क्या करें, इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का टू इंटू, इसको अगर देखें क्या ले सकते हैं, टू का पावर 1/2 इंटू एन माइनस वन, रूट को हटाएंगे क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, इक्वल टू क्या है, 128। तो ये टू इंटू ये कितना हो जाएगा, टू का पावर n माइनस 1/2 इक्वल टू 128। इस टू इधर भेज दें तो कितना आ जाएगा, n माइनस 1/2 इक्वल टू, जिसको भेजेंगे तो आ जाएगा 64 के इक्वल आ जाएगा। तो हम लोग क्या पाते हैं, टू n माइनस 1/2 इक्वल टू क्या है, 64। यहाँ क्या देख रहे हैं, टू है, इसका भी क्या करें, एक ऐसा नंबर फाइंड करें कि बेस टू के फॉर्म में आ जाए। तो ये टू n माइनस 1/2, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं, टू का पावर 6 लिख सकते हैं। इसका 64, टू का पावर 6 कितना, 64 होता है। हम क्या देख रहे हैं, बेस सेम है, देन पावर भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। देन हम लोग बोल क्या सकते हैं, n माइनस 1/2 इक्वल टू कितना होगा, 6 होगा। इसको अगर सॉल्व करें, n माइनस वन इक्वल टू कितना, 12, देन n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 प्लस 1 यानी 13। तो 1/28 जो है इस जीपी का कौन सा टर्म होगा, वो 13 टर्म होगा। देयरफॉर ये क्या आ जाएगा, 128 इज 13th टर्म ऑफ गिवन जीपी। क्या जाएगा, 128 13 टर्म हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ें और कुछ क्वेश्चंस को देखें। इन ये जीपी थर्ड टर्म इज 24 एंड सिक्स टर्म इज 192। यानी थर्ड टर्म हमारा कितना दिया, 24, सिक्स टर्म कितना दिया, 192। तो हमसे क्या पूछा, फाइंड द टेंथ टर्म क्या होगा। यानी थर्ड टर्म देखें कितना दिया हुआ है, 24। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए आर 3 माइनस वन इक्वल टू कितना है, 24। यानी ए आर स्क्वायर इक्वल कितना दिया हुआ है, 24। और क्या दिया हुआ हम लोग का, सिक्स टर्म इक्वल टू 192। सिक्स टर्म हमारा कितना दिया हुआ है, 192। तो सिक्स टर्म क्या आ जाएगा, ए आर 6 माइनस वन इक्वल टू 192। यानी ए आर 5 इक्वल टू 192 ये दिया हुआ है। और हमसे पूछा क्या रहा है, टेंथ टर्म क्या होगा, टेंथ टर्म क्या होगा वो हम लोग से मांग रहे हैं। अगर हम लोग देखें क्या चीज़, यहाँ से ए का वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करें तो क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू 24 बाई में आर स्क्वायर, इसका नाम दे दें 1। ओके, यहाँ पे क्या करें, फ्रॉम 1 ए के प्लेस पे ये वैल्यूज को बढ़ा दें तो क्या आ जाएगा, 24 बाई में आर स्क्वायर इंटू आर का पावर 5 इक्वल टू
192। तो हम लोग क्या पाते हैं, आर का पावर 2, आर का पावर 5 कितना हो जाएगा, आर का पावर 3, 24 इंटू आर का पावर 3 इक्वल टू 192। 24 किधर भेज दें, आर क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा 192 बाई में 24। तो ये कितने टाइम जाएगा हम लोग का देखें तो 8 टाइम। तो क्या आ रहा है, आर क्यूब इक्वल टू हम लोग का आ रहा है 8 आ रहा है। देन बोल सकते हैं आर क्यूब इक्वल टू 8 यानी आर क्यूब इक्वल टू 2 का पावर 3। देन आर इक्वल टू कितना आ जाएगा हम लोग का 2 के इक्वल होगा। क्या होगा, 2 के इक्वल होगा। हमें क्या मिल गया, आर मिल गया। अब इस आर को अगर यहाँ पे बैठा दें तो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, ए इक्वल टू 24 बाई में 2 का स्क्वायर मेंशन कर देंगे सिंस आर इक्वल टू क्या है 2 है, हम लोग जो यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। ये कितना आ जाएगा 24 बाई में 4 यानी 6। हमें क्या क्या मिल गया, ए मिल गया 6, आर मिल गया कितना 2। हमसे पूछ रहा है 10th टर्म क्या होगा। तो 10th टर्म का फॉर्मूला अगर अप्लाई करें तो क्या होगा, ए आर 10 माइनस 1 यानी फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 6 है, कॉमन रेशियो कितना है 2 है, और ये 10 माइनस 1 यानी कितना आ जाएगा 6 इंटू 2 का पावर 9। ओके, और 2 का पावर 9 कितना होता है हम लोग का 6 इंटू 5 1 2। अगर इंटू किया जाए तो हम लोग कितना आ जाएगा 12 कैरी 1 6 7 और ये 30। यही हम लोग का 10th टर्म आ जाएगा। चलिए आइए और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट ये गिवन इज द फर्स्ट थर्ड टर्म ऑफ 3 टर्म्स ऑफ जीपी। यानी हमारा जीपी का फर्स्ट 3 टर्म दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है कि एक्स का क्या वैल्यू होगा, एक्स का क्या वैल्यू होगा अगर गिवन हमारा फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म। यानी फर्स्ट टर्म हमारा कितना दिया हुआ है एक्स, सेकेंड टर्म कितना दिया हुआ है हम लोग का एक्स प्लस 3 एंड थर्ड टर्म हमारा कितना दिया हुआ है एक्स प्लस 9। तो पूछ रहा है क्या चीज़ एक्स क्या होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं जीपी में पढ़े हैं, इसके कॉमन रेशियो क्या आएंगे इक्वल आएंगे, मीन्स a2 बाई में a1 का जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा a3 बाई में a2 पे इक्वल होगा। बस इसी को बैठा दें, a2 का वैल्यू कितना है x प्लस 3 और a1 का वैल्यू कितना है हम लोग का x इक्वल टू a3 का वैल्यू x प्लस 9 और a2 का वैल्यू कितना है x प्लस 3। अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा x का वैल्यू मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x प्लस 3 का ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, इसको इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x आ जाएगा। इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x। क्या देख रहे हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब क्या करें 6x प्लस 9 इक्वल टू क्या हम लोग का 9x है, इसको उठा के इधर भेज दें क्या आ जाएगा 9 इक्वल टू 9x माइनस 6x यानी कितना आ जाएगा 9 इक्वल टू 3x यानी x इक्वल टू 9/3 यानी 3 आ जाएगा। तो x का क्या वैल्यू आ गया 3, देयरफॉर सीरीज क्या हो जाएगा 3 6 12। ये हमारा क्या हो जाएगा जीपी हो जाएगा। आइए और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, आएंगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ें। क्या बोल रहे हैं 5th 8th एंड 11th टर्म ऑफ जीपी आर पी क्यू एंड एस रेस्पेक्टिवली। यानी 5th टर्म हमारा क्या है पी है एंड 8th टर्म हमारा क्या है Q है एंड 11th टर्म हमारा क्या है S है।
हमें प्रूफ करना है क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस। यानी फिफ्थ टर्म बोले तो ए फाइव इक्वल टू क्या आएगा हम लोग का जीपी में, तो ए आर फाइव माइनस वन। इसके बाद एट टर्म देखें तो ये क्या हो जाएगा, ए आर एट माइनस वन। सेम वे से इलेवेंथ टर्म देखें तो ए आर इलेवन माइनस वन। ये क्या जा रहा है, ए आर का पावर फोर, ए आर का पावर सेवन, और ये ए आर का पावर टेन आ जा रहा है। ओके, हमें प्रूफ करनी है क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस। तो कैसे कर सकते हैं, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी इंटू एस। तो हम लोग का एट टर्म ये दिया हुआ है, इसमें उठाएं। क्या देख रहे हैं, ये हमें प्रूफ करनी है, तो क्या कर लें, एल एच एस उठाएं। एल एच एस में क्या हम लोग का क्यू स्क्वायर, तो क्यू का वैल्यू क्या है हम लोग का, ए आर पावर सेवन का पावर टू, यानी कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आर का पावर 14। ओके, अब आर एच एस अगर देखें, आर एच एस क्या है, पी एस है। पी का वैल्यू कितना है हम लोग का, ए का पावर ए आर का पावर फोर इंटू एस का वैल्यू ए इंटू आर का पावर टेन, ए इंटू ए स्क्वायर, आर का पावर फोर, आर का पावर टेन, क्या आ जाएगा, आर का पावर 14। तो हम लोग क्या पा रहे हैं, क्यू स्क्वायर का जो वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर इंटू आर का पावर 14, और पी एस का वैल्यू कितना आया, ए स्क्वायर इंटू आर का पावर 14, यानी क्या जा रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा हम लोग का, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस रूट। ओके, आइए आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस टू ए क्यू प्लस टेन आर इन जी पी। हमारा ये टर्म्स क्या है, जी पी में है। देन हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा। ये जी पी में इसका मतलब क्या होगा, सेकेंड टर्म बाई में फर्स्ट टर्म, यानी ए स्क्वायर प्लस टू बाई में फर्स्ट टर्म इक्वल टू क्या होगा, थर्ड टर्म बाई में सेकेंड टर्म, ए क्यू प्लस टेन बाई में ए स्क्वायर प्लस टू होना चाहिए अगर ये जीपी में है। तो आप क्या करें, क्रॉस में अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए क्यू प्लस टेन। इसको तोड़ेंगे तो ए का पावर फोर प्लस फोर ए स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू ए का पावर फोर प्लस टेन ए का पावर फोर कैंसिल, क्या बचा, फोर ए स्क्वायर प्लस फोर, इसको उठा के इधर ले आए, माइनस टेन ए इक्वल टू जीरो। सब में क्या है, टू कॉमन है, तो टू कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, टू ए स्क्वायर, इसको इधर लिख दें, माइनस फाइव ए प्लस टू इक्वल टू जीरो। टू को इधर भेज दें, क्या आ जाएगा, टू ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब क्या दिख रहा है, इसका फैक्टर निकाला जाए, तो फैक्टर क्या आ जाएगा, ये दोनों का इंटू करें फोर, और सम करने पे मेरा फाइव और इंटू करने पे फोर आना चाहिए। तो क्या आ जा रहा है हम लोग का, फोर और वन, टू ए स्क्वायर, इसके जगह पे फोर प्लस वन लिख दें, प्लस टू इक्वल टू जीरो। देन क्या आ जाएगा, टू ए स्क्वायर माइनस फोर ए माइनस ए प्लस टू इक्वल टू जीरो। इसको इधर लिखें तो क्या आ जाएगा, टू ए स्क्वायर माइनस फोर ए माइनस ए प्लस टू इक्वल टू जीरो। दोनों में क्या कॉमन है, टू ए माइनस टू,
और इसमें -1 यानी a-2 इक्वल टू 0। a-2 एंड क्या जा रहा है 2a-1 इक्वल टू 0। आइदर a-2 इक्वल टू 0 होगा यानी a इक्वल टू 2, और 2a-1 इक्वल टू 0 होगा यानी a इक्वल टू 1/2। फर्स्ट टर्म हमारा ये हो सकता है, सॉरी a हमारा ये हो सकता है। ओके, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ a। देयरफॉर a का वैल्यू क्या आ जाएगा, या तो हमारा 2 होगा, a का जो वैल्यू होगा या तो 2 होगा या तो फिर और 1/2, दोनों में से कोई वैल्यूज होंगे जो हमारा ये AP को फॉर्म करेगा। ओके, आइए आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ, फाइंड द GP व्हिच फोर्थ टर्म एंड सेवेंथ टर्म आर इतना। सेवेंथ टर्म कितना है हम लोग का 1458। तो पूछा GP क्या होगा। यहाँ पे हम लोग, यहाँ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, फोर्थ टर्म हमारा 54 के इक्वल है। सिंस A4 इक्वल टू कितना है 54, A4 हम लोग क्या होगा AR4-1 इक्वल टू 54, AR3 इक्वल टू कितना है 54, और क्या दिया हुआ है सेवेंथ टर्म यानी A7 इक्वल टू 1471458 यानी AR6 इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का 1458। क्या करें, यहाँ से A का वैल्यू फाइंड कर दें। देन A इक्वल टू क्या आ जाएगा 54 बाई में R3। इस वैल्यू को क्या करें हम लोग, इस पर बैठा दें फ्रॉम 1। A के प्लेस पे क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 54 बाई में R3 इंटू R का पावर 6 इक्वल टू 1548। तो क्या मिल रहा है हम लोग का 54 को इधर भेज दें और ये क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, R का पावर 3 इक्वल टू क्या आएगा 1458 बाई में 54। 9 टाइम में 6 टाइम, 9 टाइम में 1 6 2, 6 टाइम में 2 7, R³ कितना आ गया हम लोग का 27, R³ इक्वल टू 3 का पावर 3 यानी R कितना आ जाएगा हम लोग का 3 आ जाएगा। तो बोल रहा है क्या चीज़, फाइंड द GP हुज फोर्थ टर्म। R मिल गया, इस R को अगर यहाँ बैठाएं तो क्या आ जाएगा, सिंस R इक्वल टू 3 इसमें बैठाएं तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा 54 बाई में 3 का क्यूब यानी 54 बाई में 27 यानी आ गया हम लोग का 2। फर्स्ट टर्म क्या आ गया हम लोग का 2, कॉमन रेशियो कितना आ गया 3। देयरफॉर GP क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारा 2, सेकेंड टर्म 2 इंटू कॉमन रेशियो, थर्ड टर्म सेकेंड टर्म इंटू कॉमन रेशियो यानी 6 इंटू 3 डॉट 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 चलता रहेगा यानी आया 2 6 18 डॉट डॉट। ये हम लोग का GP फॉर्म किया। आइए और आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। क्या दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ GP जितना, ये कितना है हम लोग का 10। फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ GP इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। क्या दिया हुआ है, उसके प्रोडक्ट हमारा 1 दिया हुआ है, इसका सम हमारा कितना दिया हुआ है 39/10 दिया हुआ है। तो पूछ क्या रहा है कॉमन रेशियो क्या होगा एंड उसके टर्म्स क्या होंगे। ओके, तो यहाँ से क्या हम लोग पाएंगे, अगर हम लोग मान लें लेट फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ GP आर A by R A AR
ओके, ये हम फर्स्ट थ्री टर्म लें तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ए बाई आर प्लस ए प्लस ए आर इक्वल टू हम लोग को दिया हुआ है 39/10 एंड प्रोडक्ट कितना दिया हम लोग का 1 दिया हुआ है, यानी ए बाई आर इंटू ए आर इक्वल टू हम लोग का 1 दिया हुआ है। तो अगर यहाँ से देखें तो आर आर कैंसिल, बच क्या गया ए क्यूब इक्वल टू हम लोग का 1 आया, देन ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोग का 1 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए फर्स्ट टर्म मिल गया, अगर हम लोग इसमें बढ़ाएं तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, कॉमन रेशियो मिल जाएगा। फर्स्ट टर्म कितना है 1 बाई आर प्लस 1 प्लस आर इक्वल टू क्या है 39/10। ओके, इसका नाम है तो 1 लिख देते हैं यहाँ पे फ्रॉम 1। ठीक है, इसको अगर सॉल्व किया जाए 1 बाई आर प्लस आर 1 को इधर भेज दें 39/10 माइनस 1, ये आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर बाई में आर इक्वल टू 29/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 10 प्लस 10 आर स्क्वायर इक्वल टू 29 आर। इसको सॉल्व किया जाए, इसको इधर ले आया जाए 10 आर स्क्वायर माइनस 29 आर प्लस 10 इक्वल टू 0। अगर हम लोग क्या करें मिडिल टर्म फैक्टर करें तो दो फैक्टर्स क्या मिलेंगे हमें 10 आर स्क्वायर माइनस 25 आर माइनस 4 आर प्लस 10 इक्वल टू 0। इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट टू टर्म में कॉमन हमें क्या दिख रहा है 5r दिख रहा है, यानी यहाँ पे बचेगा 2r माइनस 5। ओके, और ये दोनों में क्या कॉमन हमें दिख रहा है -2, बचेगा क्या चीज़ 2r माइनस 5 इक्वल टू क्या है 0। 2r माइनस 5 कॉमन ले लें, क्या बचेगा 5r माइनस 2, आइदर 2r माइनस 5 इक्वल टू 0 यानी 2r इक्वल टू 5 एंड r इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/2, और अगर ये टर्म 0 हमारा होगा 5r माइनस 2 इक्वल टू 0, देन r इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/5। ये हमारा क्या आ गया कॉमन रेशियो। तो r के दो वैल्यूज़ क्या आ रहे हैं हम लोग का, r इक्वल टू हम लोग का आ रहा है एक 5/2 और 2/5। ओके, और हमसे पूछा टर्म्स क्या होंगे, फर्स्ट टर्म हमें मिल चुका है, कॉमन रेशियो मिल चुका है। अगर टर्म्स को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म कितना है हम लोग का 1, सेकेंड टर्म 1 इंटू आर, आर हमारा कितना देगा 5/2 ले तो 5/2, थर्ड टर्म सेकेंड टर्म इंटू आर यानी 5/2 इंटू 5/2 डॉट 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 क्या आ जाएगा 1, 5/2 25/4 डॉट डॉट डॉट। ये कब लिए, जब आर हमारा क्या हो 5/2। ओके, जब आर हमारा क्या हो जाए 2/5, देन जीपी क्या हो जाएगा हम लोग का, फर्स्ट टर्म हमारा ये, सेकेंड टर्म 1 इंटू 2/5, थर्ड टर्म सेकेंड टर्म इंटू कॉमन रेशियो यानी 2/5 इंटू 2/5, 1 2/5 4/25 डॉट डॉट डॉट, ये चलता रहेगा। ओके, तो हमारे टर्म्स मिल गए और कॉमन रेशियो भी हमें मिल गया। आइए आगे और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। आइए देखें क्या दिया हुआ है, 3 नंबर्स आर इन एन ए पी, यानी 3 नंबर्स है जो हमारा किस में है AP में है।
और उसका सम कितना दिया हुआ है हम लोग का, 15 दिया हुआ है। अगर क्या कर लें, लेट फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP इक्वल टू ले ले क्या चीज़, A माइनस डी, ए प्लस डी ले ले। ओके, हमें क्या दिया हुआ, उसका सम दिया हुआ 15। सिंस A माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू क्या दिया हुआ, 15। If 1, 4 and 19 added to these numbers respectively, resulting number form GP। ओके, पहले क्या कर लें, इस AP के टर्म्स को फाइंड कर ले। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डी कैंसिल, 3A इक्वल टू हम लोग आ जा रहा है 15 यानी A इक्वल टू कितना जा रहा है, 5 आ जा रहा है। तो AP क्या होगा, देयरफॉर AP क्या है हम लोग फॉर्म करेगा, 5 माइनस डी, 5 प्लस डी। अब क्वेश्चन में बोला अगर 1, 4, 19 अगर ऐड किया जाए तीनों में तो हमारे GP का फॉर्मेशन करेगा। सिंस इफ 1, 4 and 19 added to this form GP। तो अगर हम लोग क्या कर दें, 1, 4, 19 को ऐड कर दें, क्या आ जाएगा, 5 माइनस डी प्लस 1 और 5 प्लस 4 एंड 5 प्लस डी प्लस 19। ये हमारा क्या होगा, GP में होगा। यानी का मतलब सेकेंड टर्म बाई में फर्स्ट टर्म, यानी 9 बाई में 6 माइनस डी, ये किसके इक्वल होगा, थर्ड टर्म बाई में सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म कितना हो जा रहा है हम लोग का, 24 प्लस डी, 24 प्लस डी बाई में सेकेंड टर्म 5 प्लस 4 9, कितना हो जाएगा, 5 प्लस 4 9 के इक्वल आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, फर्स्ट मिल जाएगा। एक मिनट, क्या मिल जाएगा, यहाँ से हम लोग का कॉमन डिफरेंस मिलेगा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 6 माइनस डी इंटू 24 प्लस डी इक्वल टू 81। मल्टीप्लाई करें, 6 4 24 जा 144 प्लस 60 माइनस 24D माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 81। इसको अगर सॉल्व करें कितना आ जाएगा, 144 माइनस 18D माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 81। 81 को इधर ले आया जाए, माइनस डी स्क्वायर माइनस 18D प्लस 144 माइनस 81 इक्वल टू 0। यानी अगर सब्ट्रैक्ट करें कितना आ जाएगा, 63 माइनस डी स्क्वायर माइनस 18D प्लस 63 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। क्या करें, माइनस कॉमन ले लें, मिल जाएगा हमें डी स्क्वायर प्लस 18D माइनस 63 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करें तो हमें क्या मिलेगा, डी स्क्वायर प्लस 18D माइनस 63 इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर 21D माइनस 3D माइनस 63 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा डी स्क्वायर कॉमन, तो d प्लस 21, ये दोनों में 3 कॉमन, तो d प्लस 21 इक्वल टू 0। d कितना आ गया, प्लस 21 एंड d
-3 आ गया। आइदर डी प्लस 21 इक्वल टू 0 यानी डी इक्वल कितना आ जाएगा -21, और डी -3 इक्वल टू 0 यानी डी इक्वल कितना आ जाएगा 3। फाइंड द नंबर्स, तो नंबर्स वो क्या होंगे? तो हम लोग पहले फाइंड कर चुके हैं, फर्स्ट टर्म फाइंड कर चुके हैं एंड डी भी मिल गया। देयरफॉर नंबर क्या होगा? देयरफॉर नंबर्स आर, यही हमारा क्या है? नंबर्स है। यही हमारा क्या है? नंबर है। तो इसको मैं मिटाऊँ इधर, क्या है? a माइनस डी, ए प्लस डी। फर्स्ट टर्म हमारा कितना है? 5, 5 माइनस 3, 5, 5 प्लस 3 यानी 2, 5, 8। एक ए पी जो बनेगा वो हमारा ये बनेगा। जब कॉमन डिफरेंस क्या रहा? 3 रहा, तो दूसरा कॉमन डिफरेंस अगर -21 रहा, तब ए पी क्या फॉर्म करेगा? ये कब था? इफ डी इक्वल टू हम लोग का कितना रहा है? 3। जब डी इक्वल टू हम लोग क्या हो जाए? -21, देन ए पी क्या होगा? ए हमारा कितना है? 5 है। 5 माइनस -21, फिर 5, 5 माइनस 21, ओके। यानी ये 26, ये 5 और ये हम लोग का 16। ये हमारा क्या आ जाएगा? कब? जब डी हमारा क्या आ रहा है? जब डी हमारा क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। देख रहे हैं, एक डी हमारा 3 आ रहा है और एक डी हमारा क्या आ रहा है? -21। जब डी हम लोग का 3 ले रहे हैं, तो इसमें अगर वैल्यूज़ को बढ़ाया जाए, ए का वैल्यू हम लोग का कितना आ चुका है? 5 आ चुका है। वैल्यूज़ को बैठाएं, अगर डी अगर 3 ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा? 5 माइनस 3, 5, 5 प्लस 3 यानी ये पहला ए पी फॉर्म किया। अगर डी क्या ले लें हम लोग? -21 ले लें, ठीक है। क्या ले लें? -21 ले लें। इस पर वैल्यूज़ को बैठाएं, 5 माइनस 21, 5, 5 माइनस 21, तो हम लोग का ये सेकेंड बन जाएगा। यानी या तो हमारा ए पी ये होगा या तो ए पी हमारा ये होगा, जिसका सम करें तो 15 आएगा, और 1, 4 और 19 को ऐड करें तो ये ए पी हमारा जी पी का फॉर्मेशंस करेगा। आइए अब कुछ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस सम पे बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है? सम ऑफ द सीरीज़ हमें फाइंड करनी है। अगर ये सीरीज़ दिया हुआ है तो ओके। तो अगर देख, फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है? 81। सेकेंड टर्म कितना आ रहा है? -27। थर्ड टर्म कितना कितना दिया हुआ है? 9। तो अगर हम कॉमन रेशियोज़ को फाइंड करें तो क्या आएगा? R इक्वल टू A2 बाई में A1, यानी A2 कितना है? -27 बाई में 81, 1 टाइम 3 टाइम यानी -1/3, यानी कॉमन रेशियो मिल गया। और फर्स्ट टर्म हमें मालूम है, ऐसे चाहिए। इसमें एक टर्म मिसिंग है कि कितने नंबर्स ऑफ टर्म होंगे, n हमें मिसिंग है। तो n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? n टर्म इक्वल टू हम लोग का a r n-1 होता है। फर्स्ट टर्म हमारा मेंशन्ड है 81 है, r हमारा -1/3 है, और n-1 इक्वल टू हम लोग को दिया हुआ है -1/27 दिया हुआ। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो क्या आएगा? -1/3 का पावर n-1, इस 81 की तरफ भेज दें, क्या आएगा? -1/27 इंटू 81 -1/3 का पावर n-1 इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर 3 एंड ये 3 का पावर 4, कितना आ जाएगा?
1 बाई में -3 का पावर 7। तो क्या इसको हम लोग इसी वजह से लिख सकते हैं, -1/3 का पावर n-1 इक्वल टू -1/3 का पावर 7। तो हम लोग को यहाँ से क्या मिलेगा, 1/3 का पावर n-1 इक्वल टू -7 आणि n-1 इक्वल टू 7 आणि n इक्वल कितना जा रहा है 8। आणि इसमें नंबर्स ऑफ टर्म कितने हमारा 8 टर्म्स हैं, यानी n हम लोग का मेंशन हो गया कितना 8 टर्म है। फर्स्ट टर्म मालूम हो चुका है हम लोग कितना 81 है, एंड r हमारा कितना -1/3 है। हमें क्या फाइंड करनी है, सम फाइंड करनी है। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं सम का। हम लोग का ऐसे में क्या हो जाएगा, a 1 माइनस आर एन बाई में 1 माइनस आर, यानी कितना आ जाएगा अगर देखें तो a का वैल्यू हमारा कितना है 81 है, 1 माइनस आर का वैल्यू -1/3 का पावर, n का वैल्यू कितना हम लोग का आया 8 बाई में 1 माइनस -1/3। अगर सॉल्व किया जाए ये 81 1 माइनस -1/3 का पावर 8 बाई में ये कितना हो जाएगा 1 + 1/3। चलिए इसको अगर ओपन किया जाए क्या आ जाए 81 माइनस 81 इंटू 1/3 का पावर 8 बाई में ये कितना हो जाएगा 4/3। 81 को क्या सकते हैं 3 का पावर 27, 4 इंटू 1/3 का पावर 8, यानी कितना आ रहा है 81 माइनस 1/3 का पावर 4 बाई में 4/3। ओके, सॉल्व किया जाए आगे, ये कितना आ जाएगा 81 हो जाएगा, 81 माइनस 1 बाई में 81 बाई में 4/3। तो 81 आगे इधर देखिए 81 का स्क्वायर -1 बाई में 81 बाई में 4/3। 81 का स्क्वायर कितना होता है हम लोग का, ये 19 यानी 62 और 19 का स्क्वायर 361 1656 कितना आ जाएगा 6561 माइनस 1 बाई में 81 बाई में हम लोग का 4/3, 6560 बाई में 81 इंटू 3/4, ये जाएगा हम लोग का 27 टाइम, यानी कितना आ जाएगा 6560 बाई में 27 4 जो 108, ये हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या है सम ऑफ गिवन जीपी सीरीज़ का। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। आएंगे अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग देखेंगे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी मस्ट बी टेकन टू हैव देयर सम इक्वल टू 341, यानी कितने सारे टर्म्स जीपी का लिया जाए इसका सम्स करें तो हमारा क्या आ जाए 341 आ जाए। यानी कहने का मतलब 1 + 4 + 16 + डॉट 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 कितने सारे टर्म्स लिया जाए, सम करने पे हमारा कितना आना चाहिए 341। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 1, कॉमन रेशियो क्या है 4, एसएन क्या होगा हम लोग का ए
आर एन माइनस वन बाई में आर माइनस वन। अगर वैल्यू को बैठाएं, ये वन, फोर का पावर एन माइनस वन बाई में फोर माइनस वन, यानी कितना वैल्यू आ जा रहा है देखें तो फोर एन माइनस वन बाई में थ्री। यानी ये वैल्यू जो दिया हुआ है हमें, ये किसके इक्वल दिया हुआ है, 341 के इक्वल दिया हुआ है। सिंस क्या है, फोर पावर एन माइनस वन बाई में थ्री इक्वल टू 341। तो इस थ्री को इधर भेजें तो क्या आ जाएगा, फोर पावर एन माइनस वन इक्वल टू 343 इंटू थ्री, सॉरी 341 इंटू थ्री। तो कितना आ जाएगा, फोर एन इक्वल टू, ये हो जाएगा हम लोग का 3, 12, 9, 10 प्लस वन, यानी फोर का पावर एन इक्वल टू 1024। और ये 1024 क्या होता है, 2 का पावर 10 होता है। मीन्स क्या लिख सकते हैं हम लोग, फोर एन इक्वल टू 124, यानी फोर एन इक्वल टू फोर का पावर 5, देन एन इक्वल कितना आ जाएगा 5। तो कितने सारे टर्म्स को हम लोग सम करेंगे तो 341 के इक्वल आएगा। देयरफॉर आंसर क्या आ जाएगा, हाउ मेनी टर्म्स, देयरफॉर 5 टर्म्स बी एडेड, वी गेट कितना 341। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर आएंगे। अगले क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया हुआ है, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी। क्या बोल रहा है, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी व्हिच कॉमन रेशियो इज 3, यानी कॉमन रेशियो कितना दिया हुआ है 3, एंड लास्ट टर्म इक्वल टू हमारा कितना दिया हुआ है 486, एंड द सम ऑफ व्हिच टर्म्स इज 728, यानी सम हमारा दिया हुआ है 728। तो पूछ रहा है क्या चीज़, फर्स्ट टर्म क्या होगा। ओके, तो एस एन का फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है, एस एन इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस वन बाई में हमारा आर माइनस वन, ये होता है। अगर इसका यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या मालूम है, कॉमन रेशियो मालूम है, फर्स्ट टर्म मालूम नहीं है। यानी सम का फॉर्मूला ये होता है, क्या मैं इस सम के फॉर्मूला को अगर लास्ट टर्म के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं। लास्ट टर्म हमारा क्या होता है, ए आर का पावर एन माइनस वन। ओके, जब इसको ओपन करेंगे तो ए आर का पावर एन माइनस ए बाई में आर माइनस वन। इसको क्या मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, आर एन माइनस वन इंटू आर माइनस ए बाई में आर माइनस वन। ये हमारा क्या हो गया, लास्ट टर्म इंटू आर माइनस ए बाई में हमारा क्या आ जाएगा आर माइनस वन, इक्वल टू हमें दिया हुआ है 728, 728, 728। तो अगर इसमें वैल्यूज को बढ़ाएं 728, लास्ट टर्म का वैल्यू हमें दिया होगा 486 इंटू थ्री माइनस ए बाई में टू। इसको इधर भेजा जाए तो आ जाएगा हम लोग का 1456 इक्वल टू, अगर इसको इंटू किया जाए तो आ जाएगा हम लोग का 18,514 माइनस ए। ओके, हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, इसको उठा के इधर ले आया जाए, क्या आ जाएगा हम लोग का, सारी जगह इम्प्लाइज दे दें, ये इधर आएगा 1456 माइनस 1458 इक्वल टू माइनस ए। क्या रिजल्ट आ रहा है हम लोग का, -2 इक्वल टू माइनस ए।
यानी ए का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का 2, जो क्वेश्चन से हमसे पूछा हुआ था। तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। ओके, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ हम लोग का। फाइंड द थर्ड टर्म of an GP whose common ratio is 3 and whose sum of first 7 term is 216। यानी कॉमन रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3, कुछ क्या रहा है थर्ड टर्म क्या होगा, और क्या दिया हुआ है सम दिया हुआ है कितना 2186। यानी हमें क्या क्या दिया हुआ है, कॉमन रेशियो दिया हुआ है 3 और थर्ड टर्म पूछा है, और सम ऑफ 7 टर्म, कितने टर्म का 7 टर्म का सम दिया हुआ है कितना 2186। तो अगर देखें एस एन इक्वल टू क्या होगा हम लोग का, ए आर एन -1 बाई में आर -1, एस एन कितना है सॉरी S7, तो S7 इक्वल टू लिख सकते हैं ए आर का पावर 7 -1 बाई में आर -1। तो S7 का वैल्यू 2186 इक्वल टू फर्स्ट टर्म नहीं मालूम है, कॉमन रेशियो 3 का पावर 7 -1 बाई में 3 -1। ओके, 3 का पावर 7 -1 आया, तो 3 का पावर 7 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 3, ये होता है हम लोग का 27, ये 27 इंटू 3, 27 का स्क्वायर 729 इंटू 3, ये कितना आ जाएगा 7 8 6 2 8 एंड 21। ओके, यहाँ पे बैठाएंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का 2186 इंटू 2 इक्वल टू ए इंटू 2187 -1। यानी इसको इधर भेज दें तो कितना आ जाएगा 2186 इंटू 2 बाई में 2186 इक्वल टू ए, यानी ए इक्वल कितना आ गया हम लोग का 2 आ गया। फर्स्ट टर्म मिल गया, कितना आ गया हम लोग का फर्स्ट टर्म 2 आया। हमें क्या चाहिए थर्ड टर्म, तो A3 इक्वल टू क्या होता है ए आर स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 2, कॉमन रेशियो कितना है 3 का पावर 2, यानी 9 9 2 18, ये हम लोग का हो जाएगा थर्ड टर्म। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 5 एंड सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 31/5, यानी फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है। ओके, और क्या दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 31/5, फाइंड द कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म दिया हुआ हमें 5 एंड फर्स्ट 3 टर्म का सम हमारा 31/5 दिया हुआ है। लेट फर्स्ट 3 टर्म बी ए आर और ए आर स्क्वायर, सिंस फर्स्ट 3 टर्म का सम हमारा दिया हुआ है कितना 31/5। यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, फर्स्ट टर्म का वैल्यू 5 दिया हुआ है, यहाँ पे बता दे 5r स्क्वायर इक्वल टू 31/5। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 25 r प्लस 25 r स्क्वायर इक्वल टू 31। इसको इधर ले आए और थोड़ा सा अरेंज कर लें तो लिख सकते हैं 25 r स्क्वायर 25 r 31 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -6 इक्वल टू 0। 6 25 150 का फैक्टर निकालें, दो नंबर सब्ट्रैक्शन करने पे 25 और इंटू करने पे 150, यानी 30 - 5 क्या आ जाएगा 25 r स्क्वायर प्लस 30r - 5r
-6 इक्वल टू 0। तो क्या कॉमन दिख रहा है फर्स्ट में 5r आणि 5 + 6r, सॉरी 5r + 6, और क्या दिख रहा है इसमें -1 आणि 5r + 6 इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा 5r + 6 और 5r - 1 इक्वल टू 0। इधर 5r + 6 इक्वल टू 0, देन r इक्वल टू क्या हो जाएगा -6/5, और अगर ये टर्म हम लोग 0 लेंगे क्या आ जाएगा 5r - 1 इक्वल टू 0 आणि r इक्वल टू 1/5। तो दो कॉमन रेशियोज क्या आ गए हम लोग का -6/5 और r, आणि r क्या आ गया हम लोग का -6/5 और 1/5 जो हम लोग से मांगा हुआ है। अगर आज का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए एक मैथ के टॉपिक के साथ। थैंक यू।